ओम आंजनेयाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सरदुखाराय नमः। ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वॉस्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, राम जी महाराज का, सीता मैया का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स पिछले 11.5 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 19 अगस्त सन 2025। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। आज एकादशी व्रत किया जाएगा, अजा एकादशी व्रत किया जाएगा। आज रात्रि में त्रिपुष्कर नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 3:45 से सायकाल 5:23 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के शुभ कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। मंगलवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:15 से दोपहर 2:08 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से दोपहर 12:56 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के इस शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपके, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल, आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखो, अपनी बोली में मिठास रखना जीवन का एक आवश्यक अंग है। क्या महाराज? अपनी वाणी में, अपनी बोली में मिठास रखना, शहद जैसे मिठास रखना जीवन का एक आवश्यक अंग है। सफलता की प्रथम सीढ़ी है। मीठी बोली से, शहद जैसी बोली से सब कार्य सरलता से संपन्न हो जाते हैं। इसलिए क्या करें महाराज? अपनी वाणी, अपनी बोली शहद जैसी रखिए। आज के दिन का फलसफा, वाहन सावधानी से चलाइएगा। समाधान, बंदरों को केले खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज और आने वाले कल को बेहतर बनाने की दिशा में आपको काम करना होगा। आज को भी और आने वाले कल को भी बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने की दिशा में आपको काम करना होगा। और जो भी काम आप प्लानिंग के साथ में करोगे, निश्चित तौर पे उन कामों में सफलता आपको प्राप्त होगी। घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान, मीठी जलेबी गरीब बच्चों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की।
मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज दूसरों की पंचायत करने में समय मत खराब करना। क्या महाराज? इधर उधर की करने में समय मत खराब करना, बैक बाइटिंग करने में समय खराब मत करना, पंचायत करने में समय खराब मत करना। अपने कार्य को प्राथमिकता देना। नौकरी व्यापार में दिन अच्छा गुजरेगा। समाधान, हनुमान मंदिर में गुलाब की पुष्पमाला चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। हेमंत जी जुड़े हैं श्री गंगानगर से। प्रश्न पूछिए हेमंत जी। जी राम राम। राम राम। मेरे बट 20/2/1989। 30 फरवरी। हाँ जी। 30 फरवरी। 20 फरवरी 1989। समय 5 बजे से 7 बजे के बीच में। सुबह शाम? सुबह का 6 बजे से 7 बजे। 5 से 7 बजे के बीच। प्रश्न क्या है? मेरा कोई स्थायी काम नहीं चलता गुरु जी। मैं ऐसा कौन सा काम करूँ जो स्थायी चल सके? अभी क्लिनिक का सकता मैं। देखिए, जहाँ तक शायद मेरी पहले आपसे बात हुई है, मैंने आपको बताया भी था कि एक तो आपको पितृदोष की पूजा करानी होगी। उज्जैन जाकर घर में पितरों के निमित्त देशी घी का दीपक नियमित रूप से आपको जलाना होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में भारी पितृदोष है और सूर्य आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो है वो शनि की राशि में बैठा है, इसलिए जीवन में अनस्टेबिलिटी कर देता है। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करें, तांबे के कलश में जल भर के, और रविवार को लाल रंग की गौ माता की सेवा करें। शुक्रवार को कौवों को पनीर खिलाएं या गाढ़ी खीर खिलाएं, एक कटोरी गाढ़ी खीर बना कर खिलाएं। नमकीन भी खिला सकते हैं, दूध ब्रेड भी खिला सकते हैं। और फैंसी आइटम, लेडीज़ आइटम, अंडरगारमेंट, कॉस्मेटिक का काम, 99 का काम, गिफ्ट आर्टिकल का काम, इस तरह का काम यदि आप करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। और लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर का काम भी आप कर सकते हैं। इस तरह का काम करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। वर्तमान में आपको चंद्रमा की महादशा और बृहस्पति का अंतर है जनवरी 2026 तक, और कोई दिक्कत नहीं है आपकी कुंडली में। जिस दिन आप पितृदोष की शांति करा लेंगे, रियल एस्टेट का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल स्व राशि का है, तो जमीन जायदाद मकानों का काम भी कर सकते हैं। कुंडली आपकी अच्छी है, लेकिन जिस दिन आप पितृदोष की शांति करा लेंगे उस दिन आपके जीवन में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। ये उपाय कीजिएगा। सुरेंद्र जी जुड़े हैं चुरू से। आपका प्रश्न पूछिए सुरेंद्र जी। के बारे में पूछना चाहता हूँ। किसके बारे में? अपनी वाइफ के बारे में जी। तारीख समय बताएं। तारीख है 26 सितंबर 1954, 26 सितंबर 1954। जन्म समय है 9:15 से 9:30। 1954 या 1964? नहीं, 1954, 1954। ओके, समय क्या बताया? समय है सुबह का 9:15 से 9:30 के बीच में। जी, प्रश्न क्या है? और जन्म स्थान है उसका फतेहपुर शेखावाटी। प्रसंग है उसका स्वास्थ्य बहुत खराब है। इस समय उसका ऑपरेशन भी है, लेकिन उसका स्वास्थ्य खराब चल रहा है। जब तक ये ठीक होगा, क्या उपाय करें? देखिए, दो चीज़ें हैं आपकी वाइफ की जन्म कुंडली में। एक तो इनकी सिंह राशि है, सिंह राशि पे शनि की ढैया का प्रभाव है, इसलिए सर्जरी वगैरह के योग जो बने हैं वो सिंह राशि पे शनि की ढैया के प्रभाव के कारण हैं। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में इनको धारण कराएं, मिडिल फिंगर में लोहे का छल्ला इनको पहन के रहना है। दूसरा, इनकी कुंडली में सर्पदोष बना हुआ है। वैसे तो हम इस एज के बाद में सर्पदोष की पूजा को मना करते हैं, लेकिन सर्पदोष कभी आपको मौका मिले और ऐसे उज्जैन तीर्थ पे जाएं तो वहाँ एक बार इनके सर्पदोष की शांति भी करानी चाहिए, नहीं तो उसके कारण जो है वो जीवन के अंदर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहता है। तीसरा जो है वो चीज़ को ये देखना है कि इनके वेट के बराबर जितना इनका वज़न है उस वज़न के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करना है। वर्तमान में इनको जो है वो शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा में भी इनकी जन्म कुंडली के अंदर जो है शनि की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है।
राहु मतलब सर्प, सांप कैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है। एक दिन ये आपको ठीक दिखेंगी तो एक दिन बीमार दिखेंगी, सुबह अच्छी दिखेंगी तो शाम को बीमार दिखेंगी। ये पीरियड इनका चल रहा है फरवरी 2024 से, और ये पीरियड रहेगा इनका 2026 तक, दिसंबर 2026 तक। तो ये अभी 1 साल अभी इनका हेल्थ जो है वो क्वेश्चन मार्क है। तो क्या करना है, रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं। भैरव मंदिर नहीं हो तो पास में जो भी कोई स्ट्रीट डॉग कुत्ते होते हैं जो गली में बैठते हैं, उनको आप संडे को बिस्कुट खिला सकते हैं, या किसी गरीब दरिद्र नारायण को कचौरी इमरती दही खिला सकते हैं। ये उपाय आपको करना है। एक मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, अपनी पत्नी को बोलिए वो मंत्र प्रतिदिन 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को जाप करना है। बड़ा सरल मंत्र है। ओम जूम सह माम पालय पाले सह जूम ओम। ओम जूम सह माम पालय पाले सह जूम ओम। ओम जूम सह माम पालय पाले सह जूम ओम। इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करें और 15 मिनट तक शंकर भगवान का बीज मंत्र खाली बम 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 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को, निश्चित तौर पे लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन द हेल्थ सेक्टर। लोहे का छल्ला जरूर पहना दीजिएगा और एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल भर लें। शनिवार के दिन इनके चेहरे की परछाई डालें। ये जो कलावा होता है उस कलावे से सिर से पांव तक की इनकी लंबाई नाप के उसको बट के बत्ती बना के उस दीपक में जला दीजिए। कांसे की कटोरी में सरसों के तेल में जला दीजिए। महीने में 2 शनिवार उपार कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। वीणा जी जयपुर से जुड़ी हैं, आपका प्रश्न पूछिए वीणा जी। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे। हाँ पंडित जी। बोलो बेटा। हाँ पंडित जी राधे राधे। राधे राधे। बहुत उत्तर बहुत सटीक होते हैं। मेरे अपने बेटे का पूछना चाहती हूँ। जी। 8 नवंबर 1982। 1 नवंबर 1 नवंबर PM हैदराबाद। 1 नवंबर वापस बोले तारीख। इसके पुत्र योग कब है पंडित जी? 8 साल बाद इलाज से बेटी हुई है। एक बार तारीख वापस बोले। 8 नवंबर 8 नवंबर। 8 नहीं 8 नवंबर 8 नवंबर 1982। और समय क्या बताया? 1982। समय क्या? 82। टाइम क्या बताया बेटा? 144 PM हैदराबाद। 144 ठीक। 144 PM। ठीक है बेटा। जहाँ तक इनके क्या कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है, और वो सर्प दोष भी संतान घर से बना हुआ है। राहु वहाँ बैठा है, तो एक बार इनको उज्जैन या नासिक में जाकर संतान सुख प्राप्त करने के लिए एक बार इनको कालसर्प दोष की शांति करा देनी चाहिए। अक्टूबर 2025 के पश्चात में अगले 2 महीने के बाद में यदि ये कंसीव की प्लानिंग करते हैं तो डेफिनेटली आने वाले समय में 2026 में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन पहला काम जो इनको करना है वो कालसर्प दोष की शांति करानी है उज्जैन जाकर। और इनकी कुंडली में भारी पितृदोष बना हुआ है। इनके पंचम भाव में जो हैं वो 5 ग्रह एक साथ बैठे हैं। पितृदोष यदि कुंडली में हो तो वंश वृद्धि रुक जाती है। तो उज्जैन या नासिक जाकर विधि विधान पूर्वक पितृदोष की शांति भी करानी है। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाएं। शुक्रवार को कौवों को गाढ़ी खीर बनाकर खिलाएं, या पनीर खिलाएं, या नमकीन खिलाएं, या दूध ब्रेड खिलाएं, उससे भी पितृदोष की शांति होती है। तो आप ये सरल उपाय कराइएगा, 1 साल के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली 3 राशि की, कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखें, आने वाला कल, आने वाला पल, आने वाला लम्हा दिखाई नहीं देता है। आने वाला समय, अगले क्षण क्या होने वाला है दिखाई नहीं देता है, पता नहीं पड़ता है। पर वो जब क्षण आता है तो दिखा बहुत कुछ जाता है। इसलिए क्या करना है महाराज, सही दिशा में सही काम करना शुरू कर दो, सफलता आपके आसपास मंडराती रहेगी। समाधान, हनुमान मंदिर में छोला अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि हौसला रखो, बुलंदी को पाना है।
हौसला रखो, बुलंदी को पाना है, ना हारना है ना वापस लौटना है, बस केवल संकल्प जो मन में लिया था उसको पूरा करना है। समाधान, चमेली के तेल का दीपक हनुमान मंदिर में जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जीना है तो हर पल को मुस्कुराहट के साथ जीना सीखो। जीना है तो हर पल को मुस्कुराहट के साथ जीना सीखो, वरना क्या पता कब जीवन का आखिरी दिन ढल जाए, आखिरी शाम हो जाए। मीठे मीठे बोल जीवन में मिठास घोल देंगे। समाधान, अनार के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में स्वागत है। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि सुबह और कामयाबी दोनों एक जैसे हैं। मॉर्निंग एंड सक्सेस बोथ आर द सेम। ऐसा क्यों महाराज? क्योंकि दोनों मांगने पर नहीं, समय पर जागने से मिलते हैं। सुबह जल्दी जागोगे तो सुबह का आनंद ले पाओगे, और दिन में जागोगे तो सुबह का आनंद कहां से मिलेगा। और कामयाबी पानी है तो भी सुबह जल्दी जाग कर मेहनत करनी होगी। सकारात्मक सोच से आज का दिन अच्छा बना सकते हैं। समाधान, बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज कैरियर में प्रमोशन मिल सकता है, सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है, नाम मिल सकता है, काम मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है। लेकिन पर्सनल लाइफ में, पर्सनल रिलेशनशिप में, निजी संबंधों में आ सकता है चाय के प्याले में तूफान। आज के दिन का फलसफा क्या है महाराज? आज दिल बड़ा रखो और अकल छोटी रखो। दिल बड़ा, अकल छोटी रखो। समाधान, मीठे पुए गौ माता को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज अपने मन मस्तिष्क को साफ सुथरा, बिल्कुल क्लीन रखिएगा। दिन अपने आप गोल्डन डे बन जाएगा और आज की शाम मांगलिक कार्य में बीतेगी। समाधान, सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, अभिषेक जयपुर से। प्रश्न पूछे अभिषेक। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण जी, मैं अपने बेटे की कुंडली से जानना चाह रहा हूँ। भाई मेरी तो एक्यूरेट है नहीं, इसका नाम है विदित। 16 सितंबर 2022 शाम को 8:05 जयपुर है जन्म स्थान। मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसके पिता का रोजगार कैसा रहेगा, इसके पिता का मतलब इसको कोई लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। डेफिनेटली इसकी जन्म कुंडली के अंदर पिता के घर में दसम भाव के अंदर जो है वो शनि स्वराशि का बैठा है। स्वराशि का जो शनि है ये अपने पिता के लिए बच्चा बहुत भाग्यशाली है। वैसे भी इसकी कुंडली बहुत अच्छी है इस बच्चे की। इसकी कुंडली के अंदर चंद्र मंगल योग बना हुआ है। इसकी कुंडली के अंदर जो है वो सूर्य स्वराशि का है। इसकी जन्म कुंडली के अंदर बुध उच्च राशि का है। इसकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु स्वराशि का है। आपके 7 पीढ़ियों में कोई इतना आगे नहीं बढ़ा होगा जितना ये बच्चा आगे बढ़ेगा। इसकी कुंडली बहुत अच्छी है और इसके ग्रहों का शुभ परिणाम भी निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। वर्तमान में बच्चा चंद्रमा की महादशा में पैदा हुआ है। चंद्रमा की महादशा 2028 में ख़त्म होगी। उसके पश्चात मंगल की महादशा शुरू होगी। दैट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ लाइफ। इसके पिता यानी आपकी कुंडली, आपकी जीवन के अंदर सकारात्मक परिवर्तन 2028 से शुरू होंगे, जब इसकी चंद्रमा की महादशा खत्म होगी। बच्चा बहुत अच्छा है, इसके ग्रह भी बहुत अच्छे हैं और इसके ग्रहों के शुभ परिणाम 2 साल बाद आपको मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। बाकी एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन, नथिंग टू वरी। और घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाइए। एक सोने का सूरज इस बच्चे को गले में पहना के रखिएगा। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है।
कहीं कुछ भी किंतु परंतु नहीं है। चलिए बात करते हैं अगली 3 राशियों की। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अपने विचारों में स्थिरता, स्टेबिलिटी रखने का प्रयास करना होगा। दिल दिमाग में उमड़ते ख्यालों को विराम दीजिए। मौसमी बीमारी से बचना होगा। समाधान गुड़ का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि बेहतर से भी बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। अच्छे से भी अच्छा करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपका काम ही आपकी पहचान बनेगा। आज के दिन का फलसफा, क्रोध करने से बचना। समाधान गुड़ चने का प्रसाद बच्चों में बांटेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि 2 आभूषण। कौन कौन से? एक तो इच्छा शक्ति और दूसरा दृढ़ संकल्प। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प नाम के 2 आभूषण, ऑर्नामेंट्स को हमेशा पहन के रखिए। क्या होगा? बन जाएंगे रोडपति से करोड़पति। मानसिक उच्चाटन से आज के दिन बचना होगा। समाधान हनुमान मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात हुई दैनिक राशिफल की। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों आज अजा एकादशी है। अजा एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य अजा एकादशी का व्रत करता हो, भगवान ऋषिकेश की पूजा अर्चना करता हो, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं अजा एकादशी पूजन की सरल विधि। आज अजा एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु, माँ लक्ष्मी का हल्दी मिश्रित जल से, पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा। गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा। केवड़ा जल से, गुलाब जल से अभिषेक कीजिएगा। सुगंधित इत्र के जल से अभिषेक कीजिएगा। नाना प्रकार के फलों के रस से अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक करके विधिवत पंचोपचार पूजन अर्चन कीजिएगा। भगवान विष्णु को पीत वस्त्र, पीला जनेऊ अर्पण कीजिएगा। चंदन अर्पण कीजिएगा। माँ लक्ष्मी को चुनरी अर्पण कीजिएगा। श्रृंगार का सामान अर्पण कीजिएगा। तांबे के दीपक में गौघृत का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। सुगंधित धूप अर्पण कीजिएगा। तुलसी दल अर्पण कीजिएगा। भगवान श्री हरि को, भगवान श्री विष्णु को शुद्ध देशी घी और बेसन के लड्डू का भोग लगाइएगा। तुलसी माता के समक्ष शुद्ध देशी घी का एक दीपक जलाइएगा। ओम श्री लक्ष्मीपते नमः, ओम श्री लक्ष्मीपते नमः, ओम श्री लक्ष्मीपते नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात भगवान विष्णु की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। अगले दिन पारण के समय किसी ब्राह्मण को यथाशक्ति भोजन कराइएगा, दक्षिणा देकर विदा कीजिएगा। उसके पश्चात अन्न और जल ग्रहण करके व्रत का पारण कीजिएगा। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।